Hello students, we were discussing in number 4. We had discussed about factor affecting the rate of a reaction. Today we will discuss about rate law, order of a reaction, means dependence of rate on the concentration of reactants. Dependence of rate on concentration of reactants. According to law of mass action, rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactants. मान लें ए के ए मोल बी के बी मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन की रेट क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के ए मोल्स और बी की पावर बी मोल्स मीन्स रेट इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दिया, ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी. रेट कांस्टेंट ये जो के है ये रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं. रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट. ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि rate of a reaction does not depend all the molar concentration of reactants and all the reactants. अब इसको मान ले रेट के, मान ले ए की कंसंट्रेशन 1 हो, बी की भी 1 हो, तो रेट इज इक्वल टू के इक्वल आ गई. तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया? ये रेट ऑफ ए रिएक्शन ही हो गई. रेट कांस्टेंट के इज द रेट ऑफ रिएक्शन when molar concentration of each reactant is unity. जब प्रत्येक रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन 1 हो, 1 हो, यूनिटी हो 1, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट कहलाता है. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ वी कैन से दैट रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन ऑल द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रिएक्टेंट. प्रोडक्ट बन रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? के ए और बी के. अब मान लें आप, ये मान लें आपके पास कोई लकड़ी है, कोयला है, जो मर्जी है, 100 ग्राम आपके पास कोल है. आप इसको बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं 100 ग्राम कोयलों का. अब ये क्या इस 100 के 100 ग्राम कोयले से या लकड़ी से जलने से एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है? क्या इसमें से बहुत सा कोयला 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम कोयला
या लकड़ी के कण बिना जले नहीं रहते, या धुएं के रूप में नहीं निकलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 100% बर्निंग नहीं होती है उसकी। मे बी 80% बर्निंग हो जाए, मे बी 70%, मे बी 90%। It means that it is not necessary that rate depend upon all the moles। अब इसी में मान ले भाई ए के ए मोल्स हैं और बी के बी मोल्स हैं, इससे बन रहा है प्रोडक्ट। तो कोई जरूरी नहीं ए के सारे मोल रिएक्शन करें, बी के सारे मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं। हो सकता है इसमें से कुछ मोल ए के रिएक्ट करें, कुछ मोल बी के रिएक्शन करें और तब जाके प्रोडक्ट बने। मतलब हम कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स पे रेट डिपेंड करती है रिएक्शन की। रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। फ्रैक्शन ऑफ मोल के अनुसार मीन्स मान ले ए के अल्फा मोल्स पे और बी के बीटा मोल्स पर, ए के सभी मोल्स पर नहीं, बी के सभी मोल्स पर नहीं, फ्रैक्शनल मोल्स। और फ्रैक्शनल मोल्स के हैं अल्फा और बीटा, मतलब ए के अल्फा मोल्स पर, बी के बीटा मोल्स पर। तो इसको बोलते हैं रेट लॉ, ये कहलाता है रेट लॉ। क्या है रेट लॉ? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो एक्सप्रेस करता है द rate of reaction in terms of molar concentration of the reactants, which may or may not be, which raised to some power, raised to some power, which may or may not be equal to या सेम कह सकते हो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब एक एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने का, जिसमें रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की उसके कुछ पावर के रूप में उठाया गया। वो पावर क्या हो सकती है? वो पावर हो सकती है उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर और नहीं। मान ले देखो, जैसे
भाई ए के 10 मोल हैं और 5 मोल बी के रिएक्शन करके सी प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी कि ए की पावर बी की पावर। अब ये हो सकता है 10 भी हो सकता है ये 5 भी हो, जरूरी नहीं 10 और 5 हो। ये हो सकता है 4 हो, ये हो सकता है 2 हो, ये ए हो सकता है 2 हो, ये बी हो सकता है 1 हो। मतलब ये रेट ला है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है, जिसमें रिएक्टेंट की को उठा गया कुछ पावर के रूप में, मोलर कंसंट्रेशन के रूप में। ये है रेट ला। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ए के अल्फा मोल पे और बी के बीटा मोल पे डिपेंड करेगा। और ये अल्फा और प्लस बीटा का जो सम है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स, सम ऑफ पावर्स, पावर्स का जोड़, टू विच द मोलर कंसंट्रेशन in terms of the rate like equation are reached। मतलब उन पावर्स का जोड़ जिसको रेट ला इक्वेशन में मोलर कंसंट्रेशन को उठाया गया है, दिखाया गया है जिस पावर के रूप में। रिएक्टेंट के जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको दिखाया गया है पावर्स, ये कह सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन लिखें, सम ऑफ पावर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है। उन पावर का जोड़ जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब पावर्स का जोड़ अल्फा प्लस बीटा में भी, अल्फा प्लस बीटा में भी का मतलब ऑर्डर में भी। ऑर्डर क्या हो सकता है, इट में बी 0 1 2 3 and fraction, that is 1.5 2.5 so ये 0 भी हो सकता है, ये 1 2 3 में से भी कोई हो सकता है। अब सोचेंगे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब रिएक्शन की रेट कंसेंट पर डिपेंड ही नहीं करती, यही मतलब हुआ। कैसे, देखो H2 प्लस Cl2 सन में HCl बनाते हैं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली डिपेंड H2 की 0 पावर और Cl2 की 0 पावर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। इसको ऐसे समझो आप, जैसे मान लें ये पानी की बाल्टी भरी है, फुल ऑफ वाटर है,
इसमें से एक बूंद 1 ड्रॉप निकाल ले, एक ड्रॉप बाहर निकाल ले, फिर भी ऑब्जर्व करने वाला बता देगा क्या इसमें से एक बूंद गई? कोई फर्क पड़ा क्या इसके ऊपर? एक बूंद निकालने से गई तो है ना, लेकिन फर्क तो नहीं पड़ता ना। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस ऐसे इंडिपेंडेंट है। अल्फा और बीटा का जोड़ 1 आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की, 2 आ जाए तो सेकंड ऑर्डर की। अभी आपकी बुक में एग्जांपल है सारे 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की। ये देख लेना, पढ़ लेना भाई। रेट कांस्टेंट के बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कल करवाएंगे आपको। फिर उसके बाद मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन वगैरह करवाएंगे। एक बार ये ऑर्डर याद कर लेना, 2 एग्जांपल जरूर याद कर लेना, फर्स्ट ऑर्डर के, 0 ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, सेक्शन ऑर्डर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।